धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात आम आदमी की। इस सेगमेंट में आज हम एक ऐसे पीड़ित परिवार से बात करने जा रहे हैं जिसकी जवान बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। बच्ची को दिल्ली से ले जाकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कत्ल कर दिया गया और जो कातिल है बाद में दिल्ली आया, एक थाने में पहुंचा और जाके बताया कि उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया और वो लड़की असल में उसकी पत्नी है। यहीं से कहानी ने दो मोड़ ले लिए। एक तो उसने हत्या करने के लिए हरियाणा को ही क्यों चुना, दूसरा आखिर वो किस दावे के आधार पर उस लड़की को अपनी पत्नी बता रहा है। क्योंकि पीड़ित परिवार सामने आया, उसने कहा हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी और हमें यह भी जानकारी नहीं है कि क्या उसने इससे शादी कर ली। और अभी तक पुलिस भी सिर्फ ये बता रही है कि लड़का कह रहा है कि उसने इस लड़की से शादी कर रखी थी, कोई दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। लेकिन एक सबसे अहम सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि बताया जा रहा है 20 से 25 चाकू उस लड़की को मारे गए। मान लेते हैं, चलिए भाई तेरी पत्नी भी थी, तो क्या तू अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से कत्ल करेगा? और अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस बता रही है ना हरियाणा पुलिस बता रही है कि आखिर क्या वजह है जो इस शख्स ने उस नौजवान लड़की को, जिसे अपनी पत्नी बता रहा है, इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। पीड़ित परिवार के दो शख्स, एक माँ, एक अम्मी और अब्बा, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। कोशिश तो मैं करना चाहता था कि मौके पे पहुंच के इस परिवार का कुछ दर्द बांटा जाए, लेकिन फिर भी वक्त का थोड़ा तकाजा होता है और मैन पावर की थोड़ी कमी है। आप लोग जानते हैं, आने जाने में टाइम ज्यादा बीत सकता है, तो मुझे लगा कि एक बातचीत कर ली जाए, इनसे पूछ लिया जाए आखिर ये क्या चाहते हैं। तो इनसे पहला सवाल जो मैं करना चाहता हूं वो ये, क्योंकि वो लड़की सिविल डिफेंस में काम करती थी, जानते हैं ना सिविल डिफेंस हर चौराहे पे आजकल आप देख रहे होंगे, तो सिविल डिफेंस में काम करती थी और वहीं पे वो आरोपी लड़का भी सिविल डिफेंस में काम करता था। लड़की का नाम राबिया बताया जा रहा है, लड़के का नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है, लड़की दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली बताई जा रही है और लड़का दिल्ली के जैतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्याकांड को अंजाम दिया गया हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के पाली इलाके में। और जो लड़का सरेंडर हुआ है, पूरा गेम जब आप समझेंगे तो वो जाके सरेंडर हुआ है कालिंदी थाने में। तो अजीबोगरीब मामला है, यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है, कैसे कैसे ये सब चलता है। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, दुख की इस घड़ी में आप लोग हैं, लेकिन क्या करूं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि तमाम चीजें पूछनी पड़ती हैं। हम लोग इसका भी लिहाज नहीं करते कि सामने वाला परिवार किस गम में डूबा हुआ है। फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ी हिम्मत करके आप ये बताएं, ये बच्ची आपकी कब से सिविल डिफेंस में काम कर रही थी? सर इसको 3.5-4 महीने हुए ज्वाइन करा हुए। 1 महीना तो डिस्पेंसरी में रही थी बदरपुर और 3 महीने डीएम ऑफिस में रही थी अमर कॉलोनी। बता रहे हैं ये लड़का भी सिविल डिफेंस में काम करता है, इसी ने सिविल डिफेंस में उसकी नौकरी लगवाई थी, ये आपके घर पे आता जाता था। इन बातों में कितनी सच्चाई है? हमारे घर पर नहीं आता जाता, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। पेपर लेके हम जमा करने के लिए गए थे, तो सर आप हेल्प तो वहाँ पे कोई भी कर सकता है। जब पेपर जमा करने जाते हैं तो सर कोई भी हेल्प कर सकता है। इन्होंने कहा कि क्या करना है, मन हमें पेपर जमा करने। इन्होंने पेपर ले लिए और जमा कर दिए थे। फिर उसके बाद में सर हम इनको जानते तक के नहीं है, ना ही हमने इनका घर देखा है और ना ही सर ये हमारे घर आए हैं, हम इन्हें कुछ नहीं जानते। तो ये जो शादी वाली बात कही जा रही है, तो वो शादी वाली बात कहां से निकल के आ गई? सर वो तो बहुत झूठ बोल रहे हैं इस बात को, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हम भी जानते हैं बच्चा हमारा अच्छा है। सर बच्चे होते हैं तो मतलब पेरेंट्स भी तो जानते हैं ना। और जब बच्चा हमारा ठीक है तो सर हम तो अपने वो थे यार, हम अपने बच्चे से पूछते थे भी कि बेटा कोई भी बात हो तो तुम हर किसी भी रंग की हमसे बताना। तो बच्चे ने हमारे, उन्होंने कहा कि मम्मी हम ठीक है, तो सब ठीक है। और हमें बच्चे पे अपने पूरे विश्वास था, हमारा बच्चा ऐसा नहीं था। ये तो हमारे बच्चे के साथ में इन्होंने जबरदस्ती की है और हमारे बच्चे को उठाया गया। ये सर इनमें एक जने का हाथ नहीं है, 4-5 लोगों का हाथ है। आपको कैसे लगता है कि आपकी बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई और पूरी वारदात में एक आदमी शामिल नहीं है, कई आदमी और भी शामिल है? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि सर हमें इसलिए लगता है कि वो एक को काबू नहीं देती। इन्होंने उठाया गया है वहां से और हमारी लड़की के साथ में जबरदस्ती की गई है। क्योंकि चाकू कोई शरीर उनका ऐसा नहीं था कि कहाँ पे सर चाकू लगा हुआ नहीं था। क्योंकि सर उनके लैट्रीन बाथरूम की जगह एक कर दी थी, यहाँ तक है कि सीने की जगह भी उन्होंने कोई नहीं छोड़ी। तो उसमें शर्म की क्या बात है कि बताओ कि बेरहमी से मारा। गर्दन भी अलग और गर्दन भी सर पूरी अलग थी उनकी, कि जब हिलाया गया
और उनको उठाया था तो 2 टाके लगे हुए थे, तो गर्दन उनकी वहां पे रह गई थी नीलाने की जगह पे, ठीक है। और लड़की को उठा लिया, फिर गर्दन बाद में उठाई सर, और जब वो लगाई गर्दन उनकी। तो सर ये तो ऐसा इंसाफ हमें भी मिलना चाहिए ना, कि कैसा हमारे बच्चे के साथ में किया है, तो हम भी वही चाहते हैं कि हमें भी खून का बदला खून लेना चाहिए सर। हमें तो फांसी चाहिए सर, बस। और सर हमें फांसी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए सर। सर वो कुछ भी बोल लिया, वो अपने बचाव के लिए कर रहा है, इतना तो आपको भी पता है सर। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है सर। ना बच्चा मेरा बहुत सज्जन था, अब मैंने पहले कह रखा था सर, या कोई शादी भी करनी, कुछ भी करना, मुझे बता देना। तब बोले पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले बड़े भैया की शादी करी हो, मैं 4-5 साल का टाइम मुझे दो, मुझे बड़ा अफसर बनना। तो सर मैं भी छोड़ना चाहता था, कभी कभी मैं भी छोड़ना चल जाता था, देर हो जाती। आप लोगों को इस बात की जानकारी कब हुई और आप जब घटना स्थल पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? सर जब इसका 11:30 बजे वो घर से निकलती थी सर, और ये शाम को 8 बजे ये आ जाती थी। ये कभी 7 बजे आती थी, कभी 8:30 तक लो लास्ट थी। तो हमने देखा कि 8:30 बज गए। इसकी कॉल भी आई थी 8 बजे इसकी मम्मी के सर पास। उनकी कॉल आई थी हमारे पास 8 बजे, मम्मी तो के सर साइलेंट पर था फोन। छोटी लड़की खाना बना रही थी और हम मतलब लेटे हुए थे, हमें कुछ पता नहीं चला, उनकी कॉल को हम रिसीव नहीं कर पाए। फिर मैंने 8 बजे फिर के टाइम कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हम ऐसे ढूंढते फिर रहे, मैंने लड़के को पत्रा वो हमदर्द नगर पर खड़ा कर दिया कि वहाँ देखिए 10:30 बज गए, निकली आएगी। तो लड़का देखता रहा, नहीं आई। तो फिर मैंने अपना घर से मोटरसाइकिल उठाई, हमें डिफेंस में डीएम ऑफिस गए थे। डीएम ऑफिस में मैं गया था। वहाँ जाकर गार्ड बैठे थे, वहाँ जाकर जब पूछा उनसे तो बोले आप मत आना, अब तो कोई ऑफिस बंद हो गया है, अब सुबह को 8 बजे आना। फिर भी हमें चैन नहीं पड़ी। फिर उसके जो स्टाफ वाले ने फोन करा जगह जगह, तो एक जो लड़की थी स्टाफ की, उसके घर गए, 2-2:30 बज गए इसको। सर हम 2-2:30 बजे उनके घर पे गए थे। नेहा नाम है लड़की का। नेहा ने सब जगह को कॉल की। एक लड़की है ज्योति, उनसे हमारी बात हुई और सर उनकी रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फोन आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं रिकॉर्डिंग पर नहीं है। उन्होंने कहा कि राबिया की मम्मी से बात कराओ। पहले उनसे मतलब उन लड़की से कहा कि रिकॉर्डिंग में तो फोन नहीं लगा रखा, कि नहीं रिकॉर्डिंग पे नहीं है, और रिकॉर्डिंग में फोन लगा रखा था। तो उन्होंने कहा कि हमसे जब बात हुई है, ज्योति नाम है लड़की का, तो उन्होंने कहा कि हमसे आप परेशान मत हो, लड़की सेफ्टी में है, कहीं पूछताछ के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। तो सर पूछताछ के लिए कहाँ ले जाया जाएगा? यहाँ पे ले गए, मेरी लड़की का मर्डर करने के लिए ले गए। नहीं, आपने पूछा ज्योति से किस तरीके की पूछताछ करने के लिए ले जाया जा रहा है और कहाँ पे ले जाया जा रहा है और कौन ले जा रहे हैं, कुछ पूछा आपने? हमने पूछा था सर, तो उन्होंने कहा कि डीएम ऑफिस के वो सिमाल की है। तो हमने कहा डीएम ऑफिस के डीएम के साथ गई हैं। कह रही कि नहीं जो उनके और स्टाफ के हैं उन्हीं के साथ वो जाएंगी चलान करने, पूछताछ करने के लिए। हाँ, तो हमने बोला कि रात में पूछताछ होगी। बोले कि ना हाँ रात में पूछताछ होगी, उनको ले जाया जाएगा पूछताछ के लिए। तो हमने फिर भी कहा कि किसके साथ लिया जाएगा ये तो बताओ। तो कह रही है कि हम ये नहीं जानते, जब निजामुद्दीन के साथ जाए तो हम निजामुद्दीन के साथ हमारी लड़की नहीं जाती है। फिर उन्होंने जने किसका नाम बताया, राहुल सर का भी हमें नंबर दिया कि उनके साथ जाएंगी। तो हमने फिर उनका भी नंबर लिया। राहुल सर ने फोन नहीं उठाया था और उन्हें भी इन्होंने फोन नहीं उठाया। और वो हमसे कह रही है कि तुम सेफ्टी में रहो, घर जाओ, टेंशन किसी बात की मत लो, और सुबह तक तुम्हारी बेटी आ जाएगी। सर फिर हम 4 बज गए, फिर हम सो गए। जब उनने तसल्ली दिलाई, सुबह को जब मैं उठ कर गया तो ये मेरी घरवाली बोली कि चलो फिर वहीं चल जाएंगे पता करना। उन्होंने कह दिया चलो मैं हेल्प। तो जब हम गए तो वो बोले कि तुम चलो डीएम ऑफिस, मैं आ रही हूँ। तो मैं फिर इसका घर छोड़ना है, इसका बोला कि हेलमेट लिया, चल दोनों जने चल रहे हैं, 8 बजे का टाइम दिया। तो इतने में पुलिस, SHO, दरोगा साहब उधर से घर पहुंच गए थे पहले हमसे। हमें फिर रास्ते में मिले। मुझे एक फोन आ गया, मैंने बात करी, मैं डीएम ऑफिस जा रहा हूँ। इतने उन्होंने सुन लिया तो वो बोले कि ऐसा तुम कलंदी कुंज थाने में आ जाओ। तो हम दोनों मियाँ बीवी फिर कलंदी कुंज चले गए। वहां जाकर देखा तो बोले कि तुम्हारी घरवाली बीमार तो नहीं रहती है।
तो मैं बोला हाँ इन्हें बीपी हाई होता है ना, बोले कि इन्हें एक तरफ को बिठाओ और तुम मेरे साथ आओ, तो मुझे अलग ले आएगा, बोले कि उसका मर्डर कर दिया है निजामुद्दीन ने। बोला जी निजामुद्दीन ने क्यों मर्डर करा? बोले भाई मैं इस बात को नहीं बता सकता, तुम अपनी बीवी को घर छोड़ जाओ, तो एक दो बंदे लेकर आओ वहां से घर से। तो फिर मैं अपने मकान मालिक को और एक दो और है दूसरा आप लड़का, हम 4 जने फिर वहां चले गए थाने। हम्म, फिर क्या हुआ? तो जब थाने चले गए फिर वो 3-4 बजे लोग उन्होंने कागज बनाए, हमें बिठाए रखा। मैं तो होश आवाज में तो बंद हो गए थे, मैं तो एक तरफ को बिठा दिया था, तो मुझसे बात नहीं हो पा रही थी। तो सर फिर वो मेरे जो मकान मालिक था उनने हमारे बैठ रहे कि इन्हें बिठा रखो, मेरा लड़का मुझे बिठा दिया था, तो बाकी वो अपना करते रहे जो काम करने का था। उसके बाद में कागज बनाकर फिर हमें सरकारी अस्पताल ले गए, चलो बॉडी लेना चल लेंगे पास ठीक मस्त करने। ठीक है। क्या आपकी इस बीच में उस निजामुद्दीन से बात हुई? आपने उस निजामुद्दीन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं सर हमारी उससे कोई बात नहीं हुई, हम तो थाने से गए ही नहीं है कहीं को, बस सीधी वहीं गए अस्पताल ही गए थे बस, उस टाइम हम कहीं गए पुलिस हमें लेकर नहीं गई, मिलाने नहीं गई, कुछ नहीं गई, हमें तो बस अपने ही। और सर उसमें सारे कागज भी है उसके, और सर और उसमें पैन कार्ड भी है सर, और उसके पास में पैसे भी हैं, आपने डालने के लिए उनको दिए थे पैसे कि तुम डाल दो, और फोन भी है, और सब पैन कार्ड आधार कार्ड सारे सब उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स है पास है, उसके सारे पास। डॉक्यूमेंट कागज उन्हीं के पास थे। सर बैग में ही थे सर, और बोले कि पैसे आज हमने, मुझे काम है। और पैसे सर हमने जमा करने के लिए दिए थे कि तुम पैसे जमा कर देना। सर मैं बोला कि तू कागज रोज क्यों लेके जाती है, रोज क्यों नहीं लेकर जाती है? बोले कि नहीं जब काम पड़ता है डीएम ऑफिस में तो लेकर जाती है, तो वो सारे कागज सब लेकर चली गई, बैंक की किताब भी लेकर चली गई। अब मैं फिर अपना, तो मैं तो काम करता हूँ, मैं तो 9 बजे निकल जाऊँ घर से, ये इसकी मम्मी रहती है इसे पता है क्या लेकर गई, पैसे उसे कितने जमा करना गई। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? क्या डिमांड है? सर मैं ये चाहती हूँ उसको कि उसको फांसी भी हो फांसी सर, लगनी चाहिए। उसकी पूरे केस की छानबीन होनी चाहिए। जो ये झूठी खबरें फैला रहा है कि मेरी सर बीवी जो है, ये खबरें फैला रही है, इस बात का वही- उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए जो सर खबरें इसका फैला रहे हैं, और उसको फांसी लगनी चाहिए, और पूरे उसकी ध्यान बयान होनी चाहिए सर। सर उसको पूरे रोक, केस उसकी रोक करी जाए, उनका केस का जाए सर, जो उल्टी सीधी खबर फैला रहे हैं सर। उन पर ठीक है, केस करा चलिए। जाए। एक तो आप चाहते हैं कि जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं इन पे रोक लगे और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी खुद एक सिविल डिफेंस में काम करती थी, तो पुलिस प्रशासन की वो करीब रहती थी, उनको भी जानती पहचानती थी, वो भी इसको जानते पहचानते होंगे। आप लोगों की कुछ अधिकारियों से बात हुई होगी, वो कह रहे होंगे कि हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कह रहे हैं वो लोग? नहीं हमने सर कॉल करी थी, नहीं उठाया वो। उसका क्या नाम है डीएम का? रविंद्र सर जो डीएम है, जो लड़की बताती थी कि मेरा डीएम रविंदर मेहरा है, उसको हमने रात कम से कम 20 कॉल करी उस दिन। डीएम का मैजिस्ट्रेट है वो। डीएम का मजिस्ट्रेट है, डीएम का मजिस्ट्रेट है जो भी है, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने कल भी फोन करा, फोन नहीं उठाया, उन्होंने तो फोन उठा ही नहीं रहा सर। नहीं, अच्छा चलिए, फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपके घर आए हो, दुख का माहौल है, घड़ी है दुख की, वहां पे आपके पास आए हो, आपको कुछ हिम्मत बंधाई हो, कुछ कहा हो? कोई हमसे कोई बात नहीं हुई है सर, हम तो क्या हुआ पोस्टमास्टर हो गए, फिर हम सीधे घर ही आ गए अपने गाँव में। अच्छा, जो ये परिवार है आरोपी लड़के का, निजामुद्दीन का, इससे कभी आप मिले नहीं हैं? नहीं नहीं कोई सर, हम उसे नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानता, हमारे घर आता भी नहीं था, और हमने भी उसका घर नहीं देखा सर। सर आप कोई अफसर होएगा, जब जाओगे वहाँ तो किसी अफसर कागज तो लेगा ही, कह लो ये वहाँ पे देने ये काम। इसमें ना सबसे जो मुझे चीज खल रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि 20-25 चाकू मारे हैं, चेहरे पे भी चाकू मारे हैं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल करेगा? आखिर क्या वजह है? आपकी बेटी से उसे क्या दुश्मनी थी ऐसी? सर दुश्मन भी नहीं कर सकता है ऐसा जो इसने करा है, जो इसने करा सर, दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं तो यही ताज्जुब हूँ, यहाँ पूरा गांव दूसरे गांव के आगे देख रहे ताज्जुब कर रहे कि ऐसी पहली बार मर्डर हुआ सर, जैसा ये हुआ हम पहली बार देख रहे हैं। इनका नाम दिया है कि
आपको बताया जाएगा। क्या बात। क्या पुलिस को बाकी